नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एक झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने पर रोक लगा दी। दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक निर्देश पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती। इसे लेकर दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। मांग की गई कि कोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र की योजना लागू करने के निर्देश दे। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर एक MOU भी साइन करने को कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार की योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का विरोध किया और तर्क दिया कि हम राजधानी दिल्ली में पहले से ही एक स्वास्थ्य योजना चला रहे, दिल्ली आरोग्य कोष, और ये योजना आयुष्मान भारत योजना से कहीं ज्यादा प्रभावी है। हमारी योजना से पूरे दिल्ली वासी को लाभ मिलेगा, जबकि आयुष्मान भारत योजना से कुछ प्रतिशत लोगों को। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 17 जनवरी की सुनवाई में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने दलील दी कि अगर MOU साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र को 0% चालू व्यय वहन करना होगा। सिंघवी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है। सवाल ये है कि ये फैसला आपकी जीत है या दिल्ली की जनता का नुकसान। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत देश के हर नागरिक का हक है और दिल्ली के गरीब परिवारों को इससे वंचित रखना उनके साथ अन्याय होगा। सवाल ये भी है कि इस राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार हारेगा कौन? आम आदमी? क्योंकि जब 2 सरकारें एक दूसरे को मात देने में लगी है तो उसका असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो सही इलाज का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीजी मीडिया को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।